प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ पुरुषों यानी मर्दों में पाया जाता है, यही एक बीमारी है। और भी कुछ होंगे बट ये जो बीमारी है जो सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको होता है पुरुष में, उसके क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले हमें लक्षण के बारे में बताएं। प्रोस्टेट ग्लैंड एक बॉडी का नॉर्मल हिस्सा है पुरुष का। तो ये ग्लैंड होता है जो पेशाब की थैली के मुंह पे रहता है। तो ये उसी तरह से रहता है जैसे आपकी उंगली पे अंगूठी रहती है, उसी तरह से जो पेशाब की नली होती है जो ब्लैडर स्टार्ट करती है यूरेथ्रा, उसके ऊपर रैप रहता है। ये उंगली की तरफ अंगूठी की तरफ बैठा रहता है, जैसे अंगूठी उंगली पे बैठी रहती है। तो एज के साथ इसके साइज़ में वृद्धि होती है, साइज़ बड़ा होता है इसका। और ये वृद्धि होकर कुछ मरीजों में ये जो पेशाब की नली होती है उसे कंप्रेस कर लेता है, उसे दबाने लग जाता है। दबाता है तो पेशाब के फ्लो में रुकावट होती है, पेशाब के फ्लो में रुकावट होती है और पेशाब की धार कमज़ोर हो जाती है। हाँ, यहाँ ये मैं भी बोल देना चाहता हूँ कि सिर्फ प्रोस्टेट बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पेशाब के रास्ते में रुकावट होगी ही। सिर्फ कई बार पेशेंट्स अल्ट्रासाउंड पे सिर्फ प्रोस्टेट बड़ा देख के बोलते हैं कि ऑपरेशन कर दिया, इलाज कर, ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट अगर बड़ा है और साथ में आपको पेशाब में दिक्कत हो रही है तभी इलाज की ज़रूरत है। तो इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण जैसे ये पेशाब के फ्लो को रोकता है, तो इसमें पेशाब की थैली पूरी तरह खाली नहीं हो पाती है, तो इस कारण से जल्दी पेशाब लगता है। रात में सोने के बाद पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, एक बार अनेक बार उठना पड़ता है। पेशाब की धार कमज़ोर हो जाती है। पेशाब करने के बाद लगता है कि पूरा पेशाब खाली नहीं हुआ है, ज़ोर लगाना पड़ता है, पेट से ज़ोर लगा के कूद करके, जिसको बोलते हैं पेशाब लोग करते हैं, और धार कमज़ोर हो जाती है। यही प्रोस्टेट के लक्षण है, प्रोस्टेट के बड़े होने के लक्षण है। नॉर्मली 40 साल तक तो बहुत ही कम संभावना है इसके, ज़ीरो ऑलमोस्ट है। 40 साल के बाद ये धीरे धीरे साइज़ में थोड़ा बढ़ते जाता है, और 50, 60, 50, 60 साल के बाद तो ये अच्छा साइज़ कुछ लोगों में बढ़ जाता है। नॉर्मल हम लोग इसका साइज़ करीब 20 से 30 ग्राम के आसपास बोलते हैं, और ये बढ़ के तो 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70, 150 ग्राम, 200 ग्राम तक ही पहुँच सकता है। तो जितना बड़ा होगा और जितना रुकावट करेगा उतना पेशाब में दिक्कत होगी। तो अगर आपको प्रोस्टेट हो भी गया है और ये सारे लक्षण होने लगे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की इसमें बिल्कुल भी बात नहीं, इसका सफल इलाज है। हाँ डॉक्टर साहब, आपने इलाज की बात जिक्र कर दिया, क्या सिर्फ ऑपरेशन ही इसका इलाज है या दवा से भी इसे ठीक किया जा सकता है? नहीं, ऑपरेशन तो लास्ट रिजॉर्ट है, अनलेस बहुत ही कंपेलिंग सिचुएशन हो। ऑपरेशन तो हमेशा ही लास्ट रिजॉर्ट होता है प्रोस्टेट में। तो हल्का फुल्का इसको 3 कैटेगरी में हम लोग माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में इसके सिम्टम्स बांटते हैं। जिनको माइल्ड मतलब हल्के सिम्टम्स हैं वो तो सिर्फ अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लें, रात में पानी कुछ कम पिएँ, वॉक करें, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, और चाय कॉफ़ी थोड़ा सा कम कर दे अपने, तो उसी से कंट्रोल हो जाता है। उसके ऊपर जिसको मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं, तो माइल्ड मॉडरेट मिला के करीब 70-80% केस जो होते हैं प्रोस्टेट के, पूरा मिला के करीब 80% तक वो उसी से कंट्रोल हो जाते हैं। मॉडरेट में हम लोग ड्रग्स लिखते हैं, ड्रग्स में यही 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स और अल्फा ब्लॉकर्स हम लोग लिखते हैं। तो इन ड्रग्स का कम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव है, मरीजों को बहुत आराम होता है, रात में उठना बंद हो कर देते हैं। और कुछ में जिसमें कि प्रोस्टेट किडनी पे प्रेशर डाल रहा है, या पेशाब की थैली पे प्रेशर डाल रहा है, या फिर पेशाब में ब्लड आने लग जाता है, या फिर पेशाब में एकदम सीवियर रुकावट हो जाती है, उस केस में हम लोग को ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऑपरेशन भी जो होता है, ऑपरेशन कोई वो चीरे वाला ऑपरेशन नहीं हुआ, अब तो 99% केसेस में दूरबीन वाला ऑपरेशन होता है। दूरबीन या फिर लेज़र से जिसको कहते हैं वो वाला ऑपरेशन होता है। और दूरबीन वाले ऑपरेशन, लेज़र वाले ऑपरेशन से हम लोग प्रोस्टेट को अंदर ही अंदर काट के बाहर निकाल देते हैं और पेशेंट को आराम हो जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, ऑपरेट जो लोग करवाएं तो बताएं कितना खर्चीला प्रोसेस है? ये दर्शक पूछते हैं जो कितना खर्च आएगा, तो ये तो बताना ही पड़ेगा कितना खर्च आएगा। इसके खर्च तो वेरिएबल है, वो तो सरकारी से लेकर प्राइवेट हर जगह है, लेकिन अब चूंकि ये बिहार में काफ़ी वाइडली अवेलेबल है, काफ़ी लोग इसे कर रहे हैं, काफ़ी सारे ट्रेन यूरोलॉजिस्ट हैं, तो खर्च कोई ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। एक फिगर बोलना तो मुश्किल है, लेकिन कोई आकाश छूने वाला खर्च नहीं, ये तो मैं बोल सकता हूँ। कई लोग अलग अलग जगह पे कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से ही हो रहा है, एकदम रेगुलर रूटीन सर्जरी है, क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ाना काफ़ी कॉमन चीज़ है। और खानपान में कुछ परहेज की सलाह देंगे? खानपान में जैसे एक एज के बाद जो होता है, थोड़ा सा नॉनवेज, रेड मीट, ये सब कम खाना चाहिए, और शुगर या चीनी जो है इनसे भी थोड़ा परहेज करना चाहिए, ये सब ज़रूरी है।